हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि आपका इस टाइप का ये कुछ पैटर्न आते हुए दिख रहा है और इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमारा मार्केट ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है, वरना इससे पहले नहीं है। और मैंने आपको यहाँ से बोला था कि अभी इसका इतना ही पीस बना हुआ था और ये इस टाइप से कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो आप ये देखिए, आपको यहाँ पे एक पहले तो मार्केट ने ओपन यहाँ पे दिया और इसके बाद में एक ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि गैप अप ओपनिंग था। गैप अप ओपनिंग के लिए कवर करने के लिए आया था, यहाँ पे गैप फिल करने के लिए। इस तरह से आप ये सोचिए कि गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आया और इसके बाद में इसने इसका ब्रेकआउट दिया। मैंने आपको बोला था कि ये आपका बेस पॉइंट रहेगा। पर मार्केट यहाँ से कहीं भी ओपन होता है, इधर नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, प्रेफर करनी है और यहाँ तक के टारगेट होनी है। और यहाँ जाने के बाद में हम यहाँ पे जब भी आना है तो मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। मैं टारगेट आपको बोले थे कि मतलब इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम इतना ब्रेकआउट फेल मानेंगे और इसके बाद में हम यहाँ से रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे और मतलब हम यहाँ से बुक कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको ये फर्स्ट कैंडल ही ऑफ हमारी ऊपर की ओर ले जाके फिर इसके बाद में यहाँ से आपको तुरंत रिवर्सल आया। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये देखा हो कि मतलब ये अभी यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दिया, इस क्लोजिंग के बेसिस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश की होगी। लेकिन जब भी इसका फॉलोअप कैंडल नहीं होता है तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही आती है। ये देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है बट मतलब सस्टेन नहीं हुआ और तुरंत इसने डाउनफॉल दिया है। हमारे यहाँ टारगेट अचीव तो नहीं हुआ, ये वाला जो टारगेट था आपको ये अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मार्केट में जो अभी भी है हमें सेलिंग साइड ही देखना है। तो अभी आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट में अभी क्या है प्रेजेंटली कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये आपका कंप्लीट तो कर रहा है बट अभी भी ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये इतना क्लियरली पैटर्न बना हुआ है कि ये सारे रिटेल प्लेयर्स को ऑलरेडी दिख चुका होगा। तो दिखने की वजह से क्या होगा कि सभी को ये जो पैटर्न है वो दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। तो इस पैटर्न को देखने की वजह से सारे के सारे रिटेल प्लेयर जो है तब एंट्री लेंगे जब इसका ब्रेकआउट आएगा, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आएगा और यहाँ पे आते ही मार्केट में लोग एंट्री लेंगे इस पोजीशन पे। और जैसे ही यहाँ पे पोजीशन पे एंट्री लेंगे कि उनको लगेगा कि ब्रेकआउट आ चुका है, अब यहाँ से मोमेंटम अप एक आना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका सेलर्स की एंट्री होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट का ब्रेकआउट आते ही, क्योंकि क्लियरली हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। आपका तुरंत ऊपर जाते ही यहाँ तक मार्केट अगर आएगा तो आपका यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस तैयार था हमारे लिए। तो अभी जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी पक्का प्रेफर करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया से। जैसे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे वो यहाँ तक तो मार्केट लेके आएंगे बट उसके बाद आपको डाउनफॉल आता हुआ दिख सकता है। तो उससे हमें बचना है अभी प्रेजेंटली। तो हमें क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी इससे ऊपर देखनी ही नहीं है। यहाँ जब तक मार्केट नहीं आता इस लेवल पे आने के बाद भी हमें यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न ही ढूंढना है, बुलिश पैटर्न नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगा किसी भी तरह से। अभी तक का जो मोमेंटम है उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं मिलता है तो आपको यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए प्ले करने की कोशिश करनी है। अब उसके लिए जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ओपन हमारा यहाँ कहीं हो जाता है मार्केट, तो हम यहाँ पे कोई भी फर्स्ट कैंडल का मतलब फर्स्ट कैंडल बनने के बाद में 5 मिनट्स के टाइप फ्रेम पे इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर कोई कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट और यहाँ तक के सेकेंड टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा यहाँ से, कि अगर यहाँ से 5 मिनट्स का कोई इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहीं से 5 मिनट्स के कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट ये वाले, इतनी दूर के ही टारगेट रखने हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए मार्केट गैप अप होके ओपन होता है
यहाँ से 100-150 पॉइंट का गैप अप हो जाता है अगर बाय द वे, तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने के बाद में यहाँ तक के टारगेट के लिए, या तो यहाँ जाने के बाद में यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये अभी जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो ये वाला रहेगा कि यहाँ पे अगर मार्केट में मिलता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर यहीं पे खुल जाता है इस पर्टिकुलर एरिया पे तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है। जब लेकिन 5 मिनट्स की कैंडल में कोई इस टाइप से कैंडल ब्रेकआउट करे उसके बाद ही हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। टारगेट हमारे फर्स्ट ये वाले लेवल के और सेकंड ये वाले लेवल के रहेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होकर ओपन होता है मार्केट, तो आपको फिर मार्केट नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे, फिर यही लास्ट होंगे। मतलब यहाँ के बाद में फिर हमें वेट करना है कि जब तक ये वाला लेवल हमें ब्रेकआउट दे दे, नीचे की ओर का ब्रेक डाउन ना दे दे, क्योंकि अब हो सकता है पैटर्न चेंज करे और आपको ये वाला एक पैटर्न देखने को मिले। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब आप इसको बहुत गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है बीच में इस टाइप से कुछ बनाने की कोशिश करने लगे तो उसको भी देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं मतलब आपको जल्दी से वीडियो खत्म करने की कोशिश करूँगा। अगर जिसे ना समझ में आए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देगा। अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूँगा। तो मार्केट हमें अगर यहाँ ओपन होता मिलता है, फर्स्ट 5 मिनट की कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट ये वाले, ठीक है। यहाँ जाते ही फिर इसके बाद में जब तक यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेफर करेंगे। यहाँ पे 90% शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही आएगी आपके पास, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर गैप अप होकर ओपन होता है, यहाँ कहीं मान लीजिए ओपन होता है मार्केट, तो हम यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल होगी उसको इस टाइप से बनने देंगे। इसका ब्रेकआउट जब आ जाएगा तभी हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद में। अगर मान लीजिए फर्स्ट 5 मिनट्स की क्लोजिंग होते होते मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कोई बेयरिश कैंडल फॉर्म होने का, इस टाइप से कुछ पैटर्न फॉर्म होने का। अगर इस टाइप का कोई भी पैटर्न मिल जाता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के, ये वाले लेवल के, सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के और थर्ड टारगेट ये वाले लेवल के रखेंगे। इस टाइप से नीचे की ओर आने की कोशिश करें। अगर नीचे की ओर मार्केट ओपन होता है तो हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट इस वाले लेवल पे जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ कोई ट्रेड रिवर्सल बन रहा है तो हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रहेंगे। इस टाइप से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।